नमस्कार। आज 25 तारीख है। आज क्रिसमस डे है और साथ साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और साथ ही साथ आज तुलसी पूजन दिवस था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट होते रहते हैं। तो उन चीज़ों से मैं बाहर निकलते हुए मुख्य बातें यहाँ पर रखता हूँ। आज जो है सरस मेला था पटना के गांधी मैदान में। अभी मैं पटना में ही हूँ। थोड़ी बहुत ख़रीदारी करके मैं लौट आया और उसके बाद अभी शाम में मनीष कश्यप जी का मैं एक वीडियो देखा हूँ, जिसके माध्यम से उन्होंने बताना का प्रयास किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं पत्रकारिता को लेकर के, जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया पत्रकारिता से, देश के उत्थान और विकास के लिए अपना योगदान दिया, उसी तरह कई सारी कुरीतियों पर उन्होंने उस समय आवाज़ सरकार होते हुए। और मनीष कश्यप जी भी का भी योगदान कुछ इसी तरह रहा है। लेकिन आज की राजनीति में खामोशी से देखा जाता है और मनीष कश्यप जी भी शायद वहीं फंसे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल देखा था न्यूज़पेपर और भी बहुत जगहों से मुझे ये चीज़ें दिखाई दी। रेलवे का जो मेंटेनेंस है, वर्कशॉप जितने भी है, वो अब जो है बहुत सारी कंपनियों को दी जाने वाली है, प्राइवेट कंपनियों को, जैसे PSU होते हैं, तो उस तरह जाने वाली है। तो इन सब चीज़ों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें PSU को दे दी जाए, और भी बहुत सारी कंपनियाँ भारत सरकार की थी, बहुत सारे उपक्रम थे जैसे कि PSU को दे दिया गया, उसके बाद जो है उनमें भर्ती की प्रक्रिया कैसे है, जो कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड तक जो भर्तियां होती हैं वो किस प्रकार से होती है, ये पब्लिक में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और जिन्हें पता होता है वो इस व्यवस्था में जाते हैं और मुश्किल से, सच कहूँ तो किसी को पता नहीं होता है भर्तियां और PSUs को कौन चला रहा है, ये सभी जानते हैं। और जो निचले वर्ग के होते हैं वो इन PSUs में जाने का कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरह से जाना है। और अभी जो व्यवस्था है रेलवे का, उस हिसाब से अभी जो 10वीं पास करते हैं विद्यार्थी गाँवों में, खास करके बिहार में एक ऐसी व्यवस्था है कि सरकारी नौकरी लेना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कोई व्यापार करके ठीक से अपना जीवन यापन कर सके, तो मजबूरी में उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो यहाँ व्यवस्था यही है कि 10वीं पास करने के बाद मतलब 70% लोगों को बिहार छोड़ करके रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो बिहार के बच्चे हैं 10वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, वो इसी सपना में को लेकर के पढ़ते हैं, तैयारी करते रहते हैं सालों साल तक, करीब 5 साल, कोई 10 साल, इस तरह से तैयारी करते रहते हैं कि मैं रेलवे सेवा में जाऊं और वहाँ अपना योगदान दूं, जिससे मेरा जीवन यापन भी हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ के युवा सोचते हैं। और रेलवे में ज़्यादातर पोस्ट जो है वर्कशॉप में कार्यरत रहते हैं ज़्यादातर कर्मचारी रेलवे का। और ऑपरेशन तो हालांकि अभी रेलवे भारतीय रेल के पास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पटरी बिछाने का काम, बहुत सारी कंपनियां हैं, PSUs, इरकॉन कंपनियां जैसे कि रेलटेल है। इन सब कंपनियों में भर्ती की प्रक्रिया क्या है, जो 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं या C ग्रेड के, B ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती कैसे होती है ये किसी को नहीं पता है। नोटिफिकेशन निकलते हैं, कैसे भर्ती होती है किसी को नहीं पता है। और उन सब चीज़ों में अभी ये सुनने को मिला है कि वर्कशॉप को प्राइवेट किया जाएगा या फिर कोई कंपनी को लीज पर दिया जाएगा, लीज पर चली जाएंगी। तो इसमें निचले वर्ग के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए तो ये रास्ता सीधे बंद हो जाएगा इन सब पदों के लिए। तो वहाँ पहुँचना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, खास करके बिहार के लोगों के लिए। और व्यवस्था में अभी जो केंद्र सरकार में है, उन्होंने एक नियम लाया है लीज पर देने का, मेंटेनेंस का।
तो इस तरह से कई युवाओं के सपनों को सीधा तोड़ दिया गया है। अब एक ही व्यवस्था उनके पास रह जाएगा, वो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला भर्ती। रेलवे का जो व्यवस्था है उसमें जाना न लगभग नामुमकिन जैसा हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जो भी रोज़गार के माध्यम है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो युवा हैं वो फिर से बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो उन्हें शुरुआत से ही फिर से उन्हीं व्यवस्थाओं में लगना होगा। 10,000 15,000 रुपये की सैलरी पर काम करते रहना होगा, क्योंकि मजबूरी होगी, उनके पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, रोज़गार की व्यवस्था नहीं होगी। और जो है बाकी जो बुद्धिजीवी हैं इन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ा परेशान हूँ। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम खुद ये हो वो हो बेरोज़गार हो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उनके बोलने से, क्योंकि मैं वास्तविकता जान रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबों के बीच में रखना चाह रहा था कई दिनों से। तो आज मुझे मौका मिला है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर तो उन्होंने कई सारी बातें कहीं स्वतंत्रता को लेकर के, तो स्वतंत्रता को जब लेकर के जब बात आई तो मुझे ये चीज़ें खल रही थी कि स्वतंत्रता कहाँ है। स्वतंत्रता अगर सच में है तो उन्हें धूमिल क्यों किया जा रहा है, उस स्वतंत्रता को बरकरार क्यों नहीं रखा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी को सीमित क्यों किया जा रहा है। अगर पीएसयू को चले जाएंगे तो उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं वर्कशॉप में वो सीमित हो जाएंगे, सीमित लोगों तक ही रहेगा, और उसमें भर्ती की प्रक्रिया जो भी है वो किस तरह की है ये आम लोगों को नहीं पता है। और रेलवे ऐसा एक ओपन उपक्रम था, ओपन डोमेन था, जहाँ की कोई भी हर 3 साल 4 साल में भर्तियाँ आती है और वहाँ भर्ती की जाती है। बहुत सारे छात्र बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और उसमें अपने प्रतिभा के हिसाब से भर्ती होते हैं। लेकिन जब ये डोमेन बंद हो जाएगा, ये विंडो बंद हो जाएगा, भारतीय रेलवे की तरफ से भर्तियाँ जो की जाती है वो बंद हो जाएगा। जो तैयारी करते हैं जिसकी वजह से कई शहरों में एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम, वो ख़त्म हो जाएगा। कई सारे छात्र गांव से आकर के शहरों में तैयारी करते हैं, कई सारी व्यवस्थाओं कहीं कहीं से आकर के गरीब छात्र तैयारी करते हैं, वो रेंट पर रहते हैं, जहां उन लोगों को एक आमदनी का स्रोत मिलता है। जब ये छात्र तैयारी नहीं करेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं, तो इन मकान मालिकों को आमदनी कहाँ से होगा। जो उनके वजह से जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, कपड़े वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उन सबको जो रोज़गार मिलता है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। स्वतंत्रता तो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, और जब ये सीमित हो जाएगा तो जा कर के सब बेरोज़गार हो जाएंगे, रोज़गार की तलाश में किसी तरह से बंधुआ मजदूर बन कर के दूर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे केंद्र सरकार को तुरंत उस बिल को वापस लेना चाहिए, जिसमें कि ये चीज़ें दी गई हैं कि कंपनियां जो भारतीय वर्कशॉप हैं उसमें लीज पर दी जाएंगी मेंटेनेंस का काम। अगर ये चीज़ें हो गई तो जैसा चीज़ मैंने बताया है वो होना तय है, और आने वाला भविष्य युवाओं का धूमिल है। खास करके बिहार के लोग ये चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बीजेपी में हर कोई इस तरह का नहीं है, लेकिन जो इस तरह का है उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे चलाया नहीं जा सकता, बल्कि उदासीनता है कि उसे चलाने की कोशिश नहीं की जा रही है और इसे पीएसयू को दी जा रही है, या फिर पीएसयू के रूप में इसे बनाया जा रहा है। तो मेरी बात यहीं तक रहेगी। आप सोचना आप सबका है कि किस तरह से क्या कुछ करना है।